भविष्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशु जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, टॉपिक चल रहा था अपना डाइस की। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिसने भी पहले की वीडियो न देखी हो वो कृपया पहले की वीडियो देख ले दोनों, क्योंकि उसके बाद आपको आगे का समझ आएगा। और अब जो टॉपिक चल रहा है आपका, वो टॉपिक है डाइस का पार्ट नंबर है 3। और पार्ट नंबर 3 के अंदर टाइप नंबर करता हूं मैं 4 की बात। सबसे पहला टाइप था, उसमें कितने अंक कॉमन थे? 1 अंक कॉमन था। उसके बाद दूसरा जो टाइप था, उसके अंदर कितने अंक कॉमन थे? उसमें 2 अंक कॉमन थे। उसके बाद तीसरा टाइप आया, तीसरे टाइप में कितने अंक कॉमन थे? कोई भी अंक कॉमन नहीं था। और चौथा जो टाइप है वो है सामान्य पासा और मानक पासा। अब इन दोनों टाइप को पहले और दूसरे और तीसरे टाइप में कैसे यूज करोगे? इस टाइप को, सामान्य पासा और मानक पासा को। तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, सामान्य पासा नॉर्मल डाइस, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। अब ये दोनों अलग अलग हैं। मैंने बीच में दीवार बना दी इनके, इधर वाले की बात अलग होगी, इधर वाले की बात अलग होगी। मैंने आपको सामान्य पासा और मानक पासा पहले क्यों नहीं बताया? पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं इनके बारे में बता दूं तो आप 1 नंबर टाइप और 2 नंबर टाइप में कुछ गड़बड़ करोगे। इसलिए मैंने आपको पहले उससे अवगत नहीं करवाया। इसके बारे में अब बता रहा हूं। मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है। जो सामान्य होगा वो मानक नहीं होगा, जो मानक होगा वो सामान्य नहीं होगा। बस इस चीज का ध्यान रखना। तो एक चीज को ज्ञात कर लेते हैं और ज्ञात करते हैं सामान्य को। सामान्य पासा क्या होता है? सामान्य पासा तो मित्रों वह पासा जिसमें किन्हीं 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 हो। सामान्य पासा वह पासा जिसमें किन्हीं 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 हो, उस पासे को क्या कहेंगे? सामान्य पासा। तो देखो मित्रों, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 1, यहां लिख दिया मैंने 5 और यहां लिख दिया मैंने 6। आप मुझे बताइए, क्या 1 और 5 7 होता है क्या? नहीं होता। क्या मुझे बताइए 5 और 6 7 होता है क्या? नहीं होता। क्या 6 और 1 7 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो इस सामान्य पासा कैसे होगी? इसकी डेफिनेशन, कोई भी पासा है आपके पास, उसकी केवल 2 सतह, केवल 2 बोल रहा हूं, उसकी किन्हीं 2 सतह, कोई भी 2 सतह होगी ना, उन पड़ोसी फलकों का योग 7 होना चाहिए। कोई भी 2 पड़ोसी फलक है, अगर उसका योग 7 है तो वो पासा होगा सामान्य पासा। वो पासा होगा सामान्य पासा। जैसे 1 और 6 7 हो गए, तो 1 और 6 7 हो गए, 2 पड़ोसियों का योग 7 हो गया, मतलब ये पासा है सामान्य पासा। अब देखो, और दूसरा होता है मानक पासा। अब आप कह दो जी इसका योग 7 नहीं हुआ। नहीं हुआ। यहां 5 है तो क्या पता यहां 2, क्या पता इसमें 2, तो यहां अगर 2 हुआ तो 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर नीचे अगर 4 हुआ तो इधर वाली साइड 3 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया, 1 और 6 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। सामान्य पासा होगा उसमें प्रत्येक जो 2 पड़ोसी फलके हैं उनका योग जो होगा वो 7 ही होगा। उस पासे को बोलेंगे सामान्य पासा। अब आगे बात मानक पासा की। मानक पासा कौन सा? वह पासा जिसमें किन्हीं 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 न हो। अगर किन्हीं 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं हुआ तो विपरीत फलकों का योग 7 होगा, और विपरीत फलकों का योग 7 होगा तो वो पासा कौन सा होगा? मानक पासा। अब देखो, मानक पासा वह पासा जिसमें विपरीत फलकों का योग 7 हो। विपरीत फलकों का योग 7 हो, उस पासे को क्या बोलेंगे? मानक पासा। उस पासे को क्या बोलेंगे? मानक पासा। अब इसको याद करते हैं। पड़ोसियों का अगर योग 7 है तो सामान्य पासा। अब देखो, सत्य बात है,
7 को बोल दिया मैंने सत्य, 7 को बोल दिया मैंने सत्य। सत्य बात है कि हमारे पड़ोसी सामान्य है, 7 पड़ोसी सामान्य, सामान्य में पड़ोसियों का योग 7 तो पासा सामान्य। सत्य बात है कि हमारे पड़ोसी सामान्य है। अब आपके भी पड़ोसी सामान्य होंगे, कोई आपके पड़ोस में बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, ऐसे तो कोई रहता नहीं होगा मित्तल, तो आपका पड़ोसी सामान्य है। मतलब सामान्य पासा वह पासा जिसमें किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग 7 हो, उस पासे को क्या बोलेंगे? सामान्य पासा। और मानक की बात करें तो हमारा तो मान वो भी करते हैं जो हमारे विपरीत है, हमारा मान तो वो भी करते हैं जो हमारे विपरीत है। तो मानक पासा विपरीत फलकों का योग 7, उस पासे को क्या बोलेंगे? मानक पासा। तो देखिए मित्रों कैसे, मैंने लिखा यहां 3, यहां लिखा 2, यहां लिखा 1, लिख दिया। अब बताओ क्या 3 और 2 7 होता है क्या? नहीं होता। क्या 2 और 1 7 होता है क्या? नहीं होता। 1 और 3 7 होता है क्या? नहीं होता। इसमें पड़ोसियों का योग अगर 7 नहीं है, अगर इसमें पड़ोसियों का योग 7 नहीं है, तो ये पासा कौन सा होगा? मानक पासा। ये पासा कौन सा होगा? मानक पासा। अब देखो मित्रों मानक पासा कैसे, अगर यहां 1 है ना तो 1 के विपरीत 6 ही होगा, और यहां 3 है तो 3 के विपरीत 4 ही होगा, यहां 2 है तो 2 के विपरीत 5 ही होगा, क्योंकि ये पासा मानक है। सामान्य नहीं हुआ वो मानक होगा, और मानक पासा में आपने इस हिसाब से करना है। अब मित्रों एक छोटा सा अपवाद रह जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मान लो यहां आपको मैं डायग्राम के साथ दे लेता हूं भी, मान लो मैंने यहां लिख दिया 3, यहां लिख दिया मैंने 1 और यहां लिख दिया मैंने 2। मेरे को तो ये दिख रहा है 3 1 2, 3 1 2, और मैंने ये लिख दिया 3 1 और 2, ठीक है। इसके बाद मैं कह दूं जी ये 2 है, इसका पड़ोसी यहां 5 कर दूं। मान लो एक बार है तो ये पासा मानक, मैं 2 का पड़ोसी नीचे वाला 5 कर देता हूं, 5 2 7 हो गया। ये 1 है, इस 1 का पड़ोसी 6 कर देता हूं, 1 6 7 हो गया। ये 3 है, 3 का पड़ोसी इधर 4 कर देता हूं, 3 4 7 हो गया। तो ये रूल तो खराब हो गया ना अपना, हो गया ना खराब। लेकिन मित्रों जो चीज हमें दिखाई देती है केवल हमने उसी के आधार पर आंसर निकालना है। इस प्रकार का अगर कोई अपवाद रहता है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार का कोई अपवाद रहता है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये आशा करता हूं ये समझ आया होगा आपको। और इस प्रकार अब आपका जो डाइस है वो मानक पासा और ये हो गया सामान्य पासा। अब सुनो मित्रों, आपने जब आपको ये पासा जो दिखाई दिया इसके अंदर यहां पड़ोसियों का योग 7 नहीं है, तो बस आपने यही मानना है कि ये पासा सामान्य है ही नहीं, बस ये मेरे लिए मानक है, मानक था और मानक रहेगा। पड़ोसियों का योग 7 हुआ तो सामान्य होगा, पड़ोसियों का योग 7 नहीं हुआ तो मानक होगा। अब देखो जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया, ये पासा आपको पता है कि भी सामान्य पासा है, पड़ोसियों का योग 7 हो गया ना, सामान्य पासा है। अब एग्जामिनर पूछ रहे आपसे कि इसमें बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, सॉरी इसमें पूछ रहे एग्जामिनर कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो मित्रों अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। 5 का पड़ोसी 1 है वो नहीं आ सकता, 5 का पड़ोसी 6 है वो नहीं आ सकता, 5 स्वयं नहीं आ सकता। अब 5 के विपरीत इन तीनों में से कोई एक होगा? नहीं, इन तीनों में से एक नहीं होगा, क्योंकि 5 के विपरीत 2 नहीं जा सकता। ये पासा सामान्य है इसलिए 5 के विपरीत 2 नहीं जा सकता, तो इसको भी काट दूंगा। विपरीत होता, अगर मानक पासा होता तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि 5 के विपरीत 2 ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहां इसमें जो आंसर आता है वो संभावना रूपी आता है। 5 के विपरीत 2 नहीं होगा, बस 5 के विपरीत या तो 3 होगा या 4 होगा। ये 3 और 4 क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये पासा कौन सा है? सामान्य है। इसमें 1 + 6 करने पर इसका योग 7 हो गया, तो यहां 5 + 2 यहां होगा या 5 + 2 यहां
साथ रखना है हमने, इस पासे को, सामान्य पासे को मानक पासा कतई ही नहीं बनने देना, ये इस टाइप से रहेगा। अब इसमें पूछे आपसे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 4 था, 4 है और 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि पासा कौन सा है, मानक है, और मानक पासा में विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7। 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 6। आशा करता हूं इतना आपको समझ आया होगा। और ये था आपका टाइप नंबर 4। इसके बाद टाइप नंबर 5। टाइप नंबर जो 5 है वो बढ़िया टाइप है, कई बार एग्जाम में उसका क्वेश्चन भी आता है। और टाइप नंबर 5 ध्यान से देखना मित्रों, टाइप नंबर 5 को, टाइप नंबर 5 करने से पहले आपको 4 नंबर में जो बताया मैंने उसको कैसे आपने 1 2 3 नंबर टाइप में उतारना है। अगर 1 नंबर टाइप आपका लग रहा हो, आपके पास मान लो 4 चित्र हैं, 3 चित्र हैं, 3 में से 2 आकृति आपने सिलेक्ट कर ली जिसमें 1 अंक कॉमन है, तब आप 1 नंबर टाइप लगा देना। टाइप नंबर 1 लगाना पंडित से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है इसका आंसर सही है कि गलत है, करोड़ % सही होगा, मैंने बता दिया। टाइप नंबर 1 लगा देना। अगर आपका टाइप नंबर 1 न लगता हो, आपने टाइप नंबर मजबूरी में 2 लगाना पड़े, जब आप टाइप नंबर 2 लगाओ, टाइप नंबर 2 लगाना पड़े आपको मजबूरी में, तो आपने क्या करना है, टाइप नंबर 2 के अंदर कॉमन अंक को कॉमन अंक से काट देना, बचा हुआ जो अंक है उसमें बचे हुए अंक का विपरीत दे देना। उसके बाद क्या होगा, बचा हुआ जो अंक है उस बचे हुए अंक के विपरीत बचा हुआ अंक दे देना। और उसके अलावा जब बचा हुआ अंक मान लो जैसे 1 आ गया, 1 के विपरीत बचे हुए अंक में 6 आ गया, तो आपने 1 और 6 देखा तो आपको पता लग गया कि 1 और 6 विपरीत अंक है, उसका योग 7 है, तो ये विपरीत अंकों का योग 7 आ गया, तो ये मानक पासा है। फिर उसमें आपने संभावना नहीं लगानी, फिर वो उस पासे को मानक बना देना। और अगर विपरीत के हिसाब से मानक न बढ़ता हो तो आपने उसको सामान्य बनाकर चलना है, सामान्य में आप संभावना दे सकते हो। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने टाइप नंबर 3 लगाना है। टाइप नंबर 3 में आज तक अपवाद रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर एग्जामिनर अगर नीचे वाले को ऊपर लेके आएगा तब तो मैंने बताया था उस हिसाब से सही हो जाएगा। अगर नीचे वाला ऊपर नहीं आए और उसके बाद में ये भी सामान्य और इधर भी सामान्य है, तो सॉरी इधर भी मानक है और इधर भी मानक पड़ रहा है, तो उसमें मानक के विपरीत आप कर देना। ठीक है, इस टाइप से इन तीनों टाइपों को उतारना है। उसके बाद बात करता हूं टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 की, अब टाइप नंबर 5 देखिए मित्रों, टाइप नंबर 5, टूटा हुआ दिल नहीं, टूटा हुआ पासा, टूटा हुआ पासा। अब टाइप नंबर जो 5 है उसके अंदर आपको टूटा हुआ पासा करवाना, और टूटा हुआ पासा कितने तरह से होगा, वो अलग अलग जितनी टाइप से आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो आपके समक्ष रख देता हूं मैं। सबसे पहले तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये मित्रों एक पासा है। अब इसमें कोई मानक सामान्य नहीं कर रहा, मैं सीधा आपको बता रहा हूं टूटा हुआ पासा है। इस पासे को मैंने तोड़ दिया, मेरे पास एक पासा बना हुआ था, उस पासे को मैंने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद कैसे किया है, अब जैसे मान लो ये मेरे पास पासा है, ये मेरे पास पासा है, ये पासा है, अब इसको मैं तोड़ दूं तो किस प्रकार से होगा, जैसे मान लो यहां 1 लिखा है मैंने, ये एक आ गया साइड में, यहां मैंने येलो कलर पे 6 लिख दिया, हो गया। अब 1 आ गया, अब इस यहां इसको 2 नंबर दे देता हूं, 2 के बाद इसको 3 नंबर देता हूं, 3 के बाद इस नीचे वाले को 4 नंबर देता हूं, उससे नीचे वाले को मैंने 5 नंबर दे दिया। ठीक है, अब देखो मैं इस पासे को सेट कर रहा हूं, इस पासे का 1 है वो इधर ले आया, यहां पर 2 खोल दिया, फिर 3 आ गया, उसको उल्टा कर लो, ऐसे कर देते हैं, यहां 6 है वहां 1 कर लेता हूं और यहां 6 कर देता हूं, उल्टा थोड़ा नंबरिंग गलत लिख दी थी। अब देखो जैसे ये 2 है, इधर ब्लू कलर में 2 है, ब्लू कलर वाला मैंने यहां रखा, 1 को मैंने इधर खोल दिया फलक को, 1 के बाद ब्लू कलर यहां छोड़ दूंगा, उसके बाद इसका 3 आ गया, फिर इसको उल्टूंगा यहां 4 आ गया, और फिर इसको उल्टूंगा यहां 5 आ गया।
और 5 के बाद जब इधर खोलूंगा तो इस साइड में 6 नंबर चला जाएगा। ये इस प्रकार से तोड़ते हैं पासे को। तो इसमें क्या होगा, जो 1 था उसके विपरीत 6 होगा, दूर वाले के विपरीत। और जैसे ये लगातार 4 स्टेप आगे, तो इसमें क्या करना है आपको, एक बीच का गैप छोड़ना है बस। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 5। एक बीच में स्टेप क्यों छोड़ा, तो देखो मित्रों, जैसे ये है, मैंने यहां 2 नंबर लगाया, यहां मैंने देखो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो मैंने 2 ऊपर कर दिया, बीच में 3 आ गया और नीचे 4 आ गया, तो 2 के विपरीत तो 4 है ना, बीच का एक स्टेप इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी चीज को जब तोड़कर उलटते हैं तो उस प्रकार का ये बन जाता है। तो यहां 2, फिर बीच में 3 और 4, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5 और 1 का 6 हो ही जाएगा। लगातार 3 फलके अगर आए क्रमबद्ध तरीके से, तो उन तीनों फलकों के बीच में आपने एक गैप छोड़ देना है। तीनों फलकों के बीच में आपने एक गैप छोड़ देना है। देखो कैसे, ये दूसरा चित्र बना रहा हूं मैं, अलग अलग है दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग हो गया, ये ए है इसका, ये इसका बी का, 1 2 3 4 5 और 6 मैंने ये पासा बना दिया। अब मैंने ये पासा बना दिया, इसके अंदर अगर बात करें 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 3 होगा। 3 लगातार फलके आ गई, 3 लगातार सरफेस आ गई, 3 लगातार सतह आ गई। अगर 3 सतह लगातार है तो बीच वाली सतह को छोड़ दो, ऊपर नीचे वाली एक दूसरे के विपरीत होगी। इसमें भी 3 लगातार है, बीच वाली को छोड़ दो, ऊपर वाली दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी। उसके बाद यहां 2 बच गया और यहां 5 बच गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। इसमें आपने इस प्रकार से करना है, इसमें आपने इस प्रकार से करना है। अब इसका एक डायग्राम और बनाते हैं, डायग्राम नंबर 3। उसके अंदर कैसे करोगे आप, 3 नंबर देखिएगा। अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर फलक को ऐसे तोड़ता है, नंबरिंग मैंने लगातार दे दी, एग्जामिनर फलक को ऐसे तोड़ देता है। तो मित्रों आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें 1 के विपरीत 6 ही देना है। क्यों, क्योंकि साइडों वाले हैं, चाहे वो बीच में टूटे चाहे साइडों से टूटे, उन्होंने साइडों में किया इसको बस तोड़ के, तो आपने इस प्रकार से नंबरिंग देनी है। उसके बाद अगर बात करें यहां 2 है, तो 2 का विपरीत जो होगा ना, एक स्टेप छोड़ देना, लगातार 1 2 3, वैसे 4 फलके हैं लेकिन ये लगातार तीनों हैं, फिर ये नीचे वाली तीनों हैं, तो बीच वाली एक फलक को छोड़ देना, 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 3। इस प्रकार से आपने करना है। ये इसमें 3 टाइप आ गए अलग अलग, तीनों टाइप अलग अलग हो गई। इसका इस प्रकार से करना है, इसको इस प्रकार से करना है, इसको इस प्रकार से करना है। टोटल इसमें 5 टाइप करवा दिए पासा में। तो पासा में मित्रों आपने 5 टाइप कर लिए, और 5 टाइप के बाद इसके बाद आपका जो टॉपिक रहेगा आगामी, वो इसी पासा के साथ संबंध रखने वाला घन टॉपिक रहेगा। घन में कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, घन में केवल आपको 7 बातें ध्यान में रखनी है। अगर आप 7 बातें ध्यान में रख लोगे तो आप घन का क्वेश्चन कर दोगे। घनाभ का क्वेश्चन कोई 1-2 बार ही है, फिर भी आपको घनाभ से संबंधित कुछ घन के साथ ही बता दिया जाएगा। और घन का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि घन से संबंधित एग्जामिनर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि घन किस प्रकार से कटेगा। इसके अंदर जो 5 टाइप बताए हैं, उन 5 टाइप के अलावा और कोई टाइप नहीं है। जो घन काउंट करने होते हैं, घनों को किस प्रकार से गिनना है, किस प्रकार से घन सजाए जाते हैं, किस प्रकार से घन रखे हुए हैं, तो वो घन के अंदर आगे कर लेंगे। तो मित्रों इसमें 5 टाइप आपके क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, और आप एक वीडियो देखकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर कहीं गलती रह रही है, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते हुए कुछ गलती रह रही है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, किसी प्रकार की कोई वॉइस प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उसको स्पष्ट कीजिए, आप मेरे को बताइए, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। क्योंकि आप अगर हमारी निंदा करेंगे तो हम उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। जैसे कबीर जी ने कहा था, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो मित्रों आप हमें बताते रहिए
हम उसमें सुधार करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।